बिहार की राजनीति में अब सब कुछ साफ होते जा रहा है। अब यह लग रहा है कि सरकार सचमुच में गिरने वाली है, क्योंकि आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान आता है। शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगते हैं, नीतीश कुमार की तरफ से मिलने का समय नहीं दिया जाता है। शिवानंद तिवारी आरोप लगाते हैं कि ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। इसी बीच पटना के जिलाधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब कपिल जी होंगे पटना के जिलाधिकारी। भागलपुर और गोपालगंज के जिलाधिकारी डीएम का तबादला कर दिया जाता है। दरअसल गोपालगंज राजद का क्षेत्र हुआ करता है, लालू यादव की वहाँ पे अच्छी खासी पकड़ है। वहाँ के जिलाधिकारी को बदल दिया जाता है, भागलपुर के जिलाधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कई सारे विभागों में सचिव स्तर के जितने अधिकारी हैं उनका तबादला कर दिया जाता है। भाजपा अपने विधायकों को कहती है कि यहाँ पटना में जमे रहें। जदयू अपने विधायकों को कहती है। जीतन राम मांझी का दावा होता है कि जीतन राम मांझी को राजद मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर रही है। अब वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में समीकरण बिगाड़ने का खेल चल रहा है। भाजपा और जदयू के विधायक दोनों मिलाकर जितना बहुमत के चाहिए उससे एक ज़्यादा ही सीट है। उसके बाद जब जीतन राम मांझी और एक अन्य कोई भाजपा का सपोर्टेड विधायक यदि नीतीश कुमार के गठबंधन में अभी जैसी स्थिति है उस तरह से रहती है तो नीतीश कुमार के पास कुल मिलाकर 128-129 रहेंगे। कांग्रेस के पास 18-19 विधायक है, उससे तोड़ना नीतीश कुमार के लिए संभव होगा या नहीं बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाजपा और नीतीश यदि दोनों मिले तो दोनों हो सकता है कि टूट जाए, उसमें से आए, उसके बाद सरकार अच्छी खासी और मजबूत स्थिति में हो जाए। लालू यादव भी अंदर ही अंदर कोशिश कर रहे होंगे कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने, क्योंकि बिहार में यदि तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य की लालू यादव को चिंता होगी तो लालू यादव की इच्छा होगी कि हम तुरंत ही तेजस्वी यादव को किसी तरह तोड़ मरोड़ के बिहार में मुख्यमंत्री बना दें, और नहीं तो हम राष्ट्रपति शासन की वे प्रतीक्षा करेंगे कि राष्ट्रपति शासन लग जाता तो उन्हें फ़ायदा हो जाता, क्योंकि यदि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो फिर से हो सकता है तेजस्वी यादव के बहुमत में जनता इस बार वोट कर दे, क्योंकि जनता नीतीश कुमार से नाराज़ है, ऐसा लालू यादव को लग रही होगी। भाजपा मिला हुआ मौका हाथ से नहीं जाने देगी। नीतीश कुमार यदि जाते हैं 1-2 शर्त लगाकर भाजपा फिर से सपोर्ट कर देगी, समर्थन दे देगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अब यह लगेगा कि इससे राजद और कांग्रेस कुल मिलाकर कमज़ोर तो हो गई ही, और भाजपा जहां है या तो वहां रहेगी, नहीं तो और मजबूत स्थिति में आ जाएगी। अब शिवानंद तिवारी का बयान आया, उसके पहले भी बात करें तो रोहिणी आचार्य के ट्वीट को लेकर विवाद हो गया था राजद की तरफ से, और जदयू ने उसका प्रतिकार भी किया था। तो अब स्थिति अब बदलेगी धीरे धीरे, और अब यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार सचमुच उधर से रिजाइन करके इस्तीफा दे के और भाजपा से हाथ मिलाने वाले हैं। भाजपा सपोर्ट कर देगी क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। इससे पहले ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया है कांग्रेस को, और समय से पहले खास वक्त पे धोखा दिया गया है। और बिहार से भी अगर इस तरह की समाचार आएगा तो सचमुच में पूरे देश में कांग्रेस के विरुद्ध फिर से लहर पैदा हो जाएगा, और मोदी सरकार को इसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार यह समझ रहे हैं कि यदि हम भाजपा की तरफ आते हैं तो हमारी पार्टी को तोड़ने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन चूंकि भाजपा एक मजबूत और ताकतवर पार्टी है, केंद्र में सरकार भी है उसकी, इस कारण उनके विधायकों को टूटने से बचाया जा सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी के ही एक नेता जो बहुत हल्ला करते थे पहले, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, उनके सर पे भी अभी 12 बज रहा होगा, क्योंकि उन्हें अब लगेगा कि भाजपा हमारे लिए अभी भी हमलावर ही रहेगी, आक्रामक ही रहेगी, और उनके भविष्य को लेकर अपने आप उन्हें टेंशन तो होगा ही होगा। और इस स्थिति से हो सकता है कि वही आदमी, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ सकते हैं किनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, वह आदमी चाहेगा कि जदयू में से कुछ विधायक टूटे, लेकिन चूंकि भाजपा का डंडा ऊपर रहेगा कि आप तोड़ेंगे यदि हमारे विधायक तो हम भी पीछे से आपको तोड़ देंगे, और वे खुद के डर से फिर ऐसे कदम नहीं भी उठा सकते हैं। नीतीश कुमार के पक्ष में एक अच्छा चीज़ होगा यदि सत्ता बदलती है, सरकार बदलती है, फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, चाहे आलोचक कुछ भी कहे न कहे, वह एक अलग राजनीति है, उस पर अलग वीडियो बनेगा। लेकिन अब तक के जो हालात है उसके आधार पर आप शिवानंद तिवारी का बयान और जीतन राम मांझी का दावा को लेकर अब समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार सचमुच महागठबंधन छोड़कर फिर से भाजपा के साथ आने वाले हैं और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में राजद की सरकार समाप्त हो जाएगी और अब सरकार आ जाएगी भाजपा और जदयू की। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।